जय जोड़े माता, जय शीतला माता। दोस्तों, इलेक्शन तो अनाउंस भी हो गया, इलेक्शन आ भी गया। हर पार्टी के लोग आपके पास आने वाले हैं, वोट मांगने वाले हैं, और हमारा मुद्दा तो वैसा का वैसा ही है। अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, कौन सा कैंडिडेट अपने मैनिफेस्टो में, कौन सा लोकल जो दावा रखता है कि जोड़े माता का जो रोड 1 किलोमीटर 200 मीटर बनकर बंद हो गया है उसको मैं चलाऊंगा। मेरे मैनिफेस्टो है, मेरे पोस्टर्स में लिखा हुआ है, और सिर्फ लिखा नहीं है, मैं यहाँ जोड़े माता के दरबार में खड़ा होकर कसम खाता हूँ कि ये रोड मैं बनाऊंगा, मैं शुरू करवाऊंगा। चाहे इसके लिए फंड्स लाना पड़े, चाहे इसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस लानी पड़े, चाहे इसके लिए कोई दूसरी फॉर्मेलिटी क्लियर करनी पड़े। तो आप लोग भी सभी कसम खाकर कह दो कि अगर आप हमारे लिए ये रोड बना दोगे तो हम सबका वोट भी आपके लिए है। दोस्तों, जब तक हमारा नौजवान आध्यात्मिकता की ओर नहीं जुड़ेगा, भगवान की तरफ नहीं जुड़ेगा, तब तक कोई सरकार नौकरियां नहीं दे सकती। ये रोड बन जाएगा तो नियर अबाउट 50,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये एक सर्वे है जिसका टूरिस्ट ऑलरेडी है। टूरिस्ट बड़ी किस्म का होता है, एक एंजॉय करने आता है, एक धार्मिक होता है, एक अपनी सेहत को ठीक करने आता है। टूरिस्ट बड़ी किस्म का आता है, लेकिन हमारे पास श्रद्धालु टूरिस्ट ऑलरेडी खड़ा है। उस जगह को हम डेवलप नहीं कर पाए, उस जगह को हम डेवलप नहीं कर रहे, और बातें किए जा रहे हैं। बिजली, पानी, ये हॉस्पिटल, स्कूल, टीचर्स का ना आना, ये आज तक ना फुलफिल हुआ है और रहती दुनिया तक ये फुलफिल होगा नहीं। हर बच्चे को खुद पढ़ना पड़ेगा। जिस घर का बच्चा पढ़ेगा वो घर तरक्की करेगा। मत सोचो कोई राजनेता आएगा और आप लोगों को खाना खिलाएगा, आप लोगों को पालेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। रोज़गार से बड़ा दान कोई नहीं होता। एक दिन कोई खाना खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो हमें अपाहिज बना रहा है। जो हमें रोज़गार लगाएगा, अगर इस रोड से बनने से 50,000 लोगों को रोज़गार मिलता है तो ये रोड क्यों नहीं, ये रोड क्यों शुरू नहीं होनी चाहिए, ये रोड क्यों नहीं बननी चाहिए? ये रोड होनी चाहिए, ये रोड शुरू होनी चाहिए। जिस रोड से धार्मिक यात्रु मिले, हमें हमारे नौजवानों में आध्यात्मिकता जागे, भगवान की तरफ जुड़े लोग, सुकून मिले, बीमारियों से निजात मिले, वो रोड नहीं बननी चाहिए। उसको बनाने के लिए कोशिशें क्यों नहीं, क्यों बहानेबाजी है? क्यों पुरुषोत्तम लाल फौंसा जी फंस गए हैं, उनको बचाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। अगर उनका रिश्तेदार सेक्रेटरीट में बैठा हुआ है तो ऐसी कोई पार्टी पैदा नहीं हुई कि उसको उठा के केरला में ट्रांसफ़र कर सके। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास अभी तो हमारे जो एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, पूजा पाठी इंसान हैं, और हमारे बसोली के हैं। बाहर से लोग आकर हमारे रोडों पर काम करें और हमारे लोगों को लूटें, उस रोड का पैसा खाएं, और अगर फंस जाएं तो रोड ही बंद कर देनी है। मैं अपने लोकल बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान, पूजा पाठी इंसान
शक्ति पाठक जी जो डायरेक्टर हैं ACV के, अभी अभी बने हैं नए नए, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये पुरुषोत्तम लाल फोंसा जी जो हैं, इनकी फ़ाइल जो है वो जल्दी से जल्दी जिस भी इंस्पेक्टर के पास है उसको कहिए कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए और इसका चालान पेश करिए कोर्ट में और इस रोड को बनने दें। ये मेरी एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जो हैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। इस पुरुषोत्तम लाल फोंसा की वजह से 70,000 वोटर डिस्टर्ब है, लेकिन कर रखा है। इस पुरुषोत्तम लाल फोंसा की वजह से पैदल कोर्ट से आगे चलने वाला यात्रु ठोकरें खाता है, पांव छिल जाते हैं और कुछ लोग गिरकर अपनी जान खो बैठे हैं। लेकिन उन लोगों की फ़िक्र को अलग कर दरकिनार कर कर लोग जो हैं, पॉलिटिशियन जो हैं, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि नहीं तो बिना फॉर्मेलिटी के रोड शुरू हो गई और पहले 1 किलोमीटर 200 मीटर के लिए पैसा दड़ाता रहा। जैसे ही पुरुषोत्तम लाल फोंसा जी एंटी करप्शन ब्यूरो में फंसते हैं, वैसे ही फ़ौरन से फंड्स बंद हो जाते हैं, उसकी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो अनकम्प्लीट हो जाती हैं, रोड ठप हो जाती है। जोड़े माता की रोड, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का सबसे मशहूर धार्मिक स्थल, उसकी रोड बंद कर देना और फिर वोट मांगना लोगों से, और फिर भी अपने मैनिफेस्टो में जोड़े माता के रोड को ना जोड़ना, वेरी शेमफुल। ये दुर्भाग्य है इस इलाके का। हमें आज कहा जाता है कि हम शराब पीते हैं, हम गलत काम करते हैं। जब हमारे धार्मिक स्थलों के रोड बंद कर दिए जाएंगे, उनको बनाया ही नहीं जाएगा और हमारा उस तरफ से ध्यान हटा दिया जाएगा, जो लोग जाएंगे वो गिरकर मर जाएंगे और हमें जॉब तो मिलेगी नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन में हमारे लोग क्या करेंगे? क्या रास्ता है हमारे पास? हमारे नौजवानों को क्या दिया? मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ कि इन पॉलिटिशियंस को पूछिए कि हमारे जोड़े माता का रोड क्यों बंद है और कौन शुरू करवाना चाहता है। अपने मैनिफेस्टो में लिखिए, अपने पोस्टर्स में लिखिए, और जो जोड़े माता का रोड शुरू करवाएगा हम उसके साथ हैं, हमारा वोट उसको है। और रही बात रोज़गार की, कम से कम 50,000 रोज़गार। आज वैष्णो माता, देखो आपको शायद बात समझ नहीं आ रही कि इतना रोज़गार कैसे पैदा हो जाएगा। आप सोचिए कि वैष्णो माता की तर्ज पर अगर ये रोड को डेवलप करते, टूरिस्ट को बाहर से खींचते, अमरनाथ यात्रा की तरह यहाँ से टूरिस्ट खींचा जाता, मणिमहेश की तरह यहाँ के लिए टूरिस्ट खींचा जाता। यहाँ जो पॉसिबल है, जिस चीज़ का पॉसिबल ही नहीं है ना, उस चीज़ के लिए कहते हैं कि यहाँ टूरिस्ट आएगा घूमने। इससे अच्छी अच्छी जगह हैं यार, अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं, रोड A क्लास बन रखी हैं, 4 लेन 5 लेन। उन जगहों को छोड़कर लोग यहाँ क्या देखने आएंगे यार? क्या डेवलप किया है? यहाँ सिर्फ धार्मिक जो टूरिस्ट है उसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, मगर उसके लिए कोई रोड बनाता नहीं है। क्या आज तक सारे मुसलमान MLAs रहे हैं कि ये रोड बनानी नहीं है? या ये रोड जो कोई मक्का मदीना को जा रही है कि ये रोड जो है वो ज़रूरी नहीं है? भैया मेरे, इस इलाके के लोगों को एक अच्छी सोच मिले, अच्छी समझ आए, उसके लिए जोड़े माता का रोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़गार के लिहाज से ये रोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्ट से आगे ये रोड 1 किलोमीटर 200 मीटर तक बन चुकी है, जो जगदीश राज सपोलिया जी ने शुरू करवाई थी। उस रोड को आगे चलवाइए। एक पुरुषोत्तम लाल फोंसा का फेवर मत करिए सभी लोग मिलकर।
अगर सेक्रेटरीट में उसके लोग बैठे हुए हैं तो क्या करोगे? बेड़ा गर्क कर दोगे पूरे इलाके का। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या आंखें बंद करके सोए हुए हैं? वो नहीं ला सकते फॉरेस्ट क्लियरेंस, वो नहीं ला सकते फंड्स। मेरे गांव का चौकीदार लाएगा, मेरे गांव का लंबरदार लाएगा। दोस्तों, वोट उसे दीजिए जिसके मैनिफेस्टो में जोड़े माता का रोड हो। जय माता दी।